जय हिंद बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है 3.6 का, प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का पहला सवाल है। और अगर वो भी जो और बाकी सवाल पहले वाले थे अगर वो नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख लेना। ठीक है। क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो जो चीज़ हमको ज्ञात करना है उसको हम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं हल। यही तो नहीं पता है स्थिर जल में तैरने की चाल नहीं पता है स्थिर जल में। ठीक है, तो लिखेंगे स्थिर यहाँ लिखेंगे माना भाई, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। जैसे क्या कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो जैसे ऋतु क्या है कि कोई नदी बह रही है ना, कोई नदी बह रही है तो धारा की चाल, मतलब ये नदी है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के अनुकूल मतलब धारा इधर अगर बह रही है, पानी इधर अगर बह रहा है, ठीक है, तो इसी तरफ वो तैरने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये ऋतु जो है इधर ही आ रहा है धारा के अनुकूल, यानी धारा जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ ऋतु भी तैर रही है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जब वो तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। कितना? 2 घंटे में। समय कितना लेती है? समय लेती है 2 घंटा। ठीक है, समय 2 घंटा लेती है और कितना किलोमीटर जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। कितना? 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो हम क्या माने हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर। क्या माने हैं? स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर, ऋतु स्थिर जल में जब तैरेगी तो वो x किलोमीटर की स्पीड में चलेगी और धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर। जैसे आप नदी में जब कभी तैरने गए होंगे तो धारा के साथ साथ जब तैरते हैं तो स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि धारा की चाल भी रहती है और आप अपना ताकत जो लगाते हैं अलग से। ठीक है, तो धारा की चाल हमने क्या माना है? y किलोमीटर। तो चाल क्या हो जाएगा? इसका चाल हो जाएगा ऋतु की चाल कितनी है स्थिर जल में? x, और धारा की चाल क्या है? y है ना। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल, यहाँ लिखेंगे अनुकूल चाल। ठीक है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, धारा की चाल और ऋतु की चाल। ठीक है, दोनों की चाल जुड़ गई तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, स्पीड इसकी हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, अगर मान लीजिए ये नदी है ना, नदी तो अभी इधर ही बह रही है। ठीक है, इधर ही की तरफ बह रही है। प्रतिकूल माने उल्टा, अगर वो उल्टा तैरता है, ठीक है, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, अगर इधर जा रहा है ऋतु अगर इधर तैर रहा है, उल्टा तैर रहा है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। समय कितना लेता है? 2 घंटे लेता है। ठीक है, समय 2 घंटे लेता है और कितना जाता है? 4 ही किलोमीटर जा पाता है। कितना? 4 ही किलोमीटर जा पाता है। ठीक है, तो सोचिए कि मतलब आप भी अपने अनुभव लगाइए कि अगर नदी में आप तैर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब उल्टा तैरेंगे नदी के धारा के विपरीत, मतलब ठीक है, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो आपकी
ताकत भी ज़्यादा लगेगा और चाल भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो चाल क्या माने हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल है ना, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है, x किलोमीटर है, और धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर। तो चाल आपकी घट जाएगी ना, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x माइनस वाई आपकी घट जाएगी चाल। ठीक है, तो देखिए इसका अनुकूल चाल पहले वाले का इतना, ये इनका वाला हो गया, अनुकूल चाल इनका इतना है, और इनका प्रतिकूल चाल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल। अब चलेंगे क्या क्या कह रहा है, अब चलेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। अब हम इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार है ना। तो क्या कह रहा है प्रथम प्रश्नानुसार कि मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल कितना है, अनुकूल चाल कितना हमारा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर दूरी कितना है, दूरी 20 किलोमीटर है, यहाँ ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी है। ठीक है, कितना है, 20 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम हल कर सकते हैं ना, 2 × 2 = 20, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय प्रश्नानुसार चलेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि मतलब अगर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ इसकी जब उल्टा तैर रहा था, विपरीत तैर रहा था, तो घट गया था चाल उसका, तो चाल घट गया था, तो x माइनस वाई है ना, चाल इसका क्या है, x माइनस वाई। दूरी कितना तय कर रहा था, 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर तय कर रहा था। समय कितना ले रहा था, समय 2 घंटे में तय कर रहा था। ठीक है, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2। समीकरण 2। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें माइनस का वाई है, इसमें प्लस का वाई है, तो हम विलोपन विधि से आसानी से लगा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, तो जो देखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है, 10, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12, तो 2 × 2 2 × 6 12, x बराबर 6, x बराबर कितना आया, 6 आया। और x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान, y का मान प्राप्त करना है ना, तो 1 में रख लीजिए x का मान, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो रखिए x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान हमारा 6 आया है, प्लस का y हो जाएगा, बराबर में 10 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 - 6, तो y बराबर कितना हुआ, 4। ठीक है, हमने क्या माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना आया, 6, तो स्थिर जल में क्या है चाल, स्थिर जल में चाल है, स्थिर जल में चाल कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x का मान हमारा 6 आया, और धारा की चाल कितनी आई, धारा की चाल आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया।
दूसरा है, कह रहा है 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम मतलब कढ़ाई वाला काम, ठीक है, कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। तो जो चीज हमको पता नहीं है उसी को हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना है कि देखिए कह रहा है इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक है, तो समय कितना लेगी, माना लिखेंगे, माना अकेली महिला, एक अकेली महिला किसी कार्य को करने में कितना दिन लेगी, किसी कार्य को करने में माना x दिन लेगी, कितना x दिन, ठीक है। फिर कह रहा है कि पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा, तो इसमें भी लिखेंगे कि पुरुष, माना एक पुरुष का कार्य करने में लगा समय, पुरुष का कार्य करने में लगा समय कितना, इसका y मान लेंगे, y दिन, ठीक है, y दिन मान लेंगे, लगा समय y दिन, ठीक है। तो एक अकेली महिला किसी कार्य को करने में x दिन लेती है और पुरुष एक कार्य को करने में लगा समय y दिन लेती है, तब क्या हो जाएगा, तब होगा कि मतलब अब अकेली महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, है ना। अब क्या पूछे, अब इसका मतलब क्या हुआ, एक अकेली महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, है ना, यही तो हुआ कि एक अकेली महिला किसी कार्य करने में x दिन लेती है, मान लीजिए 5-6 दिन, 10 दिन, 4 दिन, है ना, लेती है ना, कोई काम है तो वो कार्य करने में उसको 4-5 दिन या 5-6 दिन लग जाता है, ठीक है। तो वो एक दिन में कितने काम करेगी, है ना। जैसे कोई चीज कढ़ाई, जैसे कह रही कढ़ाई करती है ना, तो किसी कपड़े की मतलब कढ़ाई कर रही है तो उसको कुछ दिन लगता है करने में, ठीक है, तो एक दिन में वो कितनी कढ़ाई करती है ना एक कपड़े पे, तो वही उसका देखना है, ठीक है। तो माना मतलब तब क्या हो जाएगा, तब एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, कितना कार्य करेगी, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, जैसे कुल मिलाकर वो x दिन में करती है, मान लीजिए x के जगह पे हम 5 दिन रख देते और 5 दिन में कोई भी काम करती, मतलब मान लीजिए 5 मेज, कोई मिस्त्री होता है, तो मान लीजिए कोई मिस्त्री है 5 दिन में 5 मेज बनाता है, जब 5 दिन में वो 5 मेज बनाता है तो एक दिन में 1 मेज बनाएगी, 5 दिन में 1 मेज बनाया, ठीक है, 5 दिन में 5 मेज, लेकिन 5 मेज बनाता है तो उसका एक काम माना जाता है, ठीक है, कि एक काम तुम्हारा है कि 5 मेज तुमको बनाना है, तो एक दिन में मान लीजिए 1 मेज बनाया, ठीक है, तो एक दिन में मतलब एक दिन में कितना मेज बनाया, 1 मेज, तो 5 मेज में से 1 मेज एक दिन में बनाया। तो वैसे ही इसको लिखेंगे कि एक महिला एक दिन में कार्य करेगी 1/x दिन लगेगा उसको कार्य करने में, ठीक है। इसी तरह पुरुष का कार्य करने में लगा समय, हाँ पुरुष का एक दिन का कार्य, पुरुष का एक दिन का कार्य, ठीक है, पुरुष का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, ठीक है, पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में, कितने दिन में, 2 महिला है, 2 महिला प्लस कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष मिलकर करते हैं तो प्लस लगेगा, 5 पुरुष, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में, ठीक है। तो
प्रथम प्रश्न अनुसार 2 महिला अगर और 5 पुरुष 4 दिन में करते हैं तो क्या कह रहा है, एक महिला एक दिन में कार्य करेगी 1/x, तो 2 महिला हो जाएंगी तो 2/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 2/x, है ना। जैसे मान लीजिए पाँच काम कर रही है ना, जैसे वो मिस्त्री वाले पे जाइए कि मान लीजिए 5 मेज बना रहा है, एक मिस्त्री 5 दिन में 5 मेज बना रहा है तो उसको एक काम माना जा रहा है, ठीक है। वैसे 2 मिस्त्री आ जाएंगे, 2 बढ़ई आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो एक दिन में कितना बनाएंगे, 2 मेज बनाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये रहेगा। प्लस 5 पुरुष, तो 5 पुरुष हैं तो एक दिन का कार्य 1/y, तो 5/y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/y। समय ले रहा है 4 दिन, तो हम एक दिन में कितना कार्य करेगा, कुल मिला के 4 दिन ले रहा है तो एक काम हम पहले खोज रहे हैं ना, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 दिन में एक काम करता है, ठीक है। ये इतने दिन में इतना काम करता है, ये इतने दिन में इतना कार्य करता है, ठीक है। तो अब ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या कर रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 महिला एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 महिला, तो इसमें भी इसी मान पर रखेंगे, ठीक है। तो 3 महिला हो जाएंगी तो 3/x हो जाएगा, प्लस, है ना। 3 महिला जब है तो लिख दीजिए यहाँ पे, ऐसे लिख दीजिए 3 महिला प्लस कितना है, 3 महिला एवं 6 पुरुष प्लस 6 पुरुष, है ना। कितने दिन में, 3 दिन में, है ना। तो देखिए 3 महिला है ना, तो 3/x हो जाएगा, प्लस 6 पुरुष हैं तो 6/y हो जाएगा, बराबर में 1/3 हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 हमको मिल गया, तो लिखेंगे अब इसको 2 तरह के लगा के, इसमें जैसे 1/x को हम ये मान लेंगे, इसमें जैसे पहला वाला सवाल लगवाए 3.6 का पहला वाला सवाल, उसी तरह आप लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ उस तरह नहीं लगाएंगे और आसान से बनाएंगे इसको, ठीक है। जो लिखा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/x, और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा 6/x, और घटा देंगे तो हमारा मान y का प्राप्त हो जाएगा। y का प्राप्त हुआ तो x का भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये देखिए, इसमें देखिए प्लस प्लस है तो घटाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, घटाने पर। तो हम गुणा करेंगे इसमें कितने का, 3 का, तो 3 का 3 दूनी अंश में ही गुणा होगा, हर में तो होगा नहीं, तो 3 दूनी 6/x प्लस 3 × 5 15/y बराबर, इसमें भी होगा कितना हो जाएगा 3/4, है ना। सब में होगा गुणा ना, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/x, और ये हो जाएगा 12/y। 2 से गुणा करेंगे 2 × 6 12, 12/y बराबर 2/3, है ना। इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। इसको घटाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 15/y, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे 12/y, ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 2/3, है ना, 2/3। अब हम इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा आगे 15/y क्या है, हर हमारा मतलब समान है, तो 15 में से 12 के कितना हुआ 3, अब ये हो जाएगा, इसका तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, है ना।
इसका लघुत्तम 4 3 का कितना हुआ 12, तो 4 3 12, तो 3 3 9, ठीक। ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो जाएगा 3/y बराबर में हो जाएगा 1/12, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 36। y का मान हमको प्राप्त हुआ, तो हम x का मान भी प्राप्त कर सकते हैं किसी समीकरण में रखकर। मान लीजिए 1 में लिखेंगे तो y बराबर 36, तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिखिए 2/x प्लस 5/y का मान 36 आया है, तो बराबर 1/4, 1/4 हो गया। अब आगे देखेंगे कितना लिखा है 2/x, अब इसको इधर ही रहने दें, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। कितना है 1/4 है, और माइनस में हो जाएगा 5/36, ठीक है। तो 2/x बराबर, इसका लघुत्तम कितना हुआ 36 हुआ, तो 4 9 यानी 9 कन्यम 9 और -5, तो हो जाएगा 2/x बराबर में हो जाएगा 4/36, 4 9 में से 5 ये 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 कन्यम 4, 4 9 36, है ना। तो हो जाएगा, अभी दो यहाँ तो 1 बचा, तो x रखने में x हो जाएगा, और 2 9 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18, x बराबर 18 आया, और y बराबर 36 आया। हम x को क्या माने हैं, एक अकेली महिला किसी कार्य को करने में कितना दिन लेगी, x बराबर 18 दिन लेगी, तो लिखेंगे 18 दिन, ठीक है। महिला 18 दिन समय लेगी, लिखेंगे महिला 18 दिन एक काम को करेगी, 18 दिन में महिला 18 दिन में एक काम को करेगी, ठीक है। और पुरुष एक काम को क्या करेगा, पुरुष क्या होगा, पुरुष 36 दिन में, है ना, पुरुष कवाई है, तो पुरुष 36 दिन में एक काम को करेगा, ठीक है, एक काम को करेगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर। तीसरा है कि रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, उससे 4 घंटे लगते हैं, कुल मिलाकर उसे 4 घंटे लगते हैं अगर इतना दूरी वो तय करती है। तो दूसरी कंडीशन है, अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले से 10 मिनट ज़्यादा लागत है, ठीक है। तो रेलगाड़ी या बस की क्रमशः चाल ज्ञात करो, तो माना रेलगाड़ी की चाल, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ठीक है, जैसे अब x किलोमीटर और y किलोमीटर, तो जैसे ये कोई एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, तो यहाँ रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है 300 किलोमीटर की दूरी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो मान लीजिए 60 किलोमीटर किससे गया, रेलगाड़ी द्वारा, और कितने चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि बाकी जो शेष दूरी बची, शेष दूरी कितना 300 किलोमीटर कुल रास्ता है, 60 चल चुका है, तो कितना बचा 240 किलोमीटर बचा, और वो y किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, किससे, बस से जाती है। तो कुल मिलाकर इसको 4 घंटा लगता है, कितना लगता है 4 घंटा। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर 300 किलोमीटर की दूरी है, कितना है 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, माना ये 100 किलोमीटर किससे गया, रेलगाड़ी से गया x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। और बाकी बचा 200 किलोमीटर ये बस से गया, किससे गया, बस से गया y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 और प्लस 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है, 10 मिनट अधिक लगते हैं।
ठीक है, तो हम समीकरण अपन आएंगे, लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार, है ना। तो देखिए ये किससे चला है, रेलगाड़ी से चला है, और ये चला है बस से। ये किससे है, रेलगाड़ी से, और ये है बस से, ये है रेलगाड़ी से, ठीक है, और ये है बस से, ठीक है। दो समीकरण हमारा बनेगा। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा इसका, मान लीजिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 60 किलोमीटर, चाल कितना है इसका x किलोमीटर, प्लस बस से 240 जा रहा है तो 240 किलोमीटर प्लस बटे में हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा से चाल, और कुल समय ले रहा है 4 घंटा, है ना। समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। दूसरा कह रहा है द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार, इससे मतलब ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार अगर कुल समय इसका कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है इसमें 100 किलोमीटर है, रेलगाड़ी की ना 100 किलोमीटर है, और चाल कितना है x किलोमीटर, और बस चला है 200 किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 4 + 10 मिनट ज़्यादा, यानी 10/60 घंटे में बदल देंगे ना, बदलना पड़ेगा, क्योंकि घंटा और मिनट बराबर, मतलब उसको घंटे में बदलना पड़ेगा, या घंटे में रखो या मिनट में रखो, दोनों में से एक करो, ठीक है। तो हम घंटे में रखेंगे, तो हो जाएगा 1/6, तो और इसको सरल कर लेंगे, 100/x + 200/y बराबर हो जाएगा 424 + 25/6, समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 को और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये 60 है, ये 240, ये 4, तो इस 60 से ये कटेगा ना 424, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 60 से भाग देने पर, और हम उसको छोटा बना लेंगे, तो 60 से भाग देंगे, जैसे लिखा है 60/x, अगर 60 से भाग देंगे तो ये देखिए और हो जाएगा, अभी देखिए 240/y बटा, हम 60 से इसमें भी भाग देंगे, और बराबर में क्या है, बराबर में 4/60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60×60, यानी 60 ये कट जाएगा, और 6 चौक 24 से 4 हो जाएगा, और 4×4 15, 1/15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे समझे नहीं, जैसे 60/x इस तरह भाग दिए हो ना कभी, मान लीजिए यहाँ 60 हो गया और हम बटा 1 कर दिए, तो कितना हो जाएगा 60/x गुणे 1 इसको पलट देते हो ना, ऐसे इसको पलट देते हो ना 1/60, तो 60 कट जाता है, 1/x आए, तो हो जाएगा 1/x + 4/y बराबर 1/15, समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3। अब लिखेंगे, इसमें भी देखिए, इसमें भी 100 है, इसमें 200 है ना, इसमें भी 100 है, 200 है, तो 100 से इसमें भाग दे देंगे, और सरल बनाने के क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 100 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, देखिए इस तरह समझा दिए हैं। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, 100/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x है ना, हो जाएगा, प्लस आप देख लीजिए जिस तरह इसमें समझाए भाग देकर, वही यहाँ 100 लिख के, इससे यहाँ 100 लिख देते हैं, तो ठीक है, 100 लिखने पर ये 100 कट जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट, प्लस ये हो जाएगा 100 से भागे 2/y हो जाएगा, और बराबर में इसको देखिए, जैसे इसको है 25/6 है, 25/6 अगर हम 100 से भाग देंगे, तो देखिए मान लीजिए इसके बटे में एक और ले लीजिए, 25/6 गुणे 1/100, ऐसे तो हो जाएगा ना, इसको पलट देंगे तो 25 सेकंड में 25 चौका 100, 1 कितना हो जाएगा, 1 एकन्ने में 1 और 4 × 24, तो 1/24 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 4 हो जाएगा। अब इसमें एक प्लस का 1/x, इसमें भी प्लस का 1/x,
तो अगर हम घटा दें तो x कट कर हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से लिखिए, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण 4 घटाने पर तो क्या है 3, देखिए 1/x प्लस 1 कितना 4/y, 4/y बराबर 1/15 है ना, फिर 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24 है ना। इसको हम क्या करना है, घटाना है। तो हमारे यहाँ कटा, ये हो जाएगा 4/y, ये माइनस का चिन्ह है ना, ये माना नहीं जाएगा तो ये यहाँ लिखेंगे 2/y बराबर 1/15 माइनस 1/24। यहाँ देखिए y समान है, हर समान है, तो यहाँ 2/4 में से 2 गए 2/y, यहाँ कितना आएगा 120 आएगा। हाँ 100, इसका लघुत्तम कितना आएगा 120, या आप तिरछा गुणा करके 24 से करने में 24 है ना। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे, चलिए हम लघुत्तम में लेंगे 120 आएगा। तो 15 छक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20, यानी 8 बार जाएगा और 24 पंचे जाएगा 120 है ना। तो आगे देखिए ये हो जाएगा 2/y बराबर 3/120 है ना। तो ये तो कटेगा, 3 हो जाएगा 40 है ना। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा 2, y बराबर हो जाएगा 80, और y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, इसमें रखें 3 में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या है 3, 1/x प्लस y का मान कितना है 80, तो 4/80 हो जाएगा, 4/80 बराबर 1/15। ठीक है, अब ये इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 1/15 माइनस 4/80 है ना, हो जाएगा। अब और आगे देखिए ये हो जाएगा 1/x, ये 15 और 80 का क्या करेंगे लघुत्तम है ना, तो कितना हो जाएगा 160, 15 3 50, 160 55 55 56 तो इसका लघुत्तम मान लीजिए, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 का 4 और 4 विषयम कितना हो जाएगा, 4 विषयम 80, तो 1/20 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1/15 और 1/20 हो गया, तो 15 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा है ना। तो हो जाएगा 60, तो 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60 माइनस 3 है ना। तो अब यहाँ थोड़ा यहाँ लिखते हैं इसका मान, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 4 में से 3 गए 1/60 है ना, तो 1/60, 1 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 60 आ गया। ठीक है, तो यही तो हमको ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल कितना आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान हमारा आया है 80, और रेलगाड़ी की कितना आया है x बराबर 60 किलोमीटर। बस हमारा यही उत्तर हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।